जो लोग भारत के प्रति आस्था नहीं रखते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर लव जिहाद, अवैध घुसपैठ और नारी शक्ति पर बड़ा बयान देते नजर आए हैं। भगवान राम और माता सीता का उदाहरण देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से कहा कि आपको उदाहरण पेश करना होगा। लखनऊ में 9 दिवसीय राम कथा महोत्सव के समापन अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को रामायण काल का उदाहरण देते हुए समझाया कि भारत की धरती पर अवैध कब्जा और लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही केरल उच्च न्यायालय की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के मामले में पिछली सरकारों को घेरा और बताया कि धार्मिक जनसांख्यिकी बदलने की साजिश पर केरल हाई कोर्ट ने उस वक्त चिंता जताई थी, लेकिन कानून भाजपा की सरकार में बना। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो लोग भारत के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं रखते हैं और यहाँ के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने माता जानकी के अपहरण और भगवान राम द्वारा उत्तर दक्षिण को जोड़ने का प्रसंग भी साझा किया। उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2009 और 2011 में व्यक्त की गई चिंताओं का हवाला देते हुए उन्होंने इसे रिलीजियस डेमोग्राफी बदलने की साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने याद दिलाया कि इसी के मद्देनजर यूपी में 2020 में सख्त कानून बनाया गया था, लेकिन अब इसके खिलाफ जन जागरूकता की सख्त आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लैंड जिहाद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि खरदूषण, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस भी उस कालखंड में इसी काम में जुड़े हुए थे। वो किसी भी जमीन को खाली देखकर जबरन अपना तंबू गाड़ देते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए नहीं है जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, वो समाज को तहस नहस करेंगी और शिक्षण संस्थानों को बंजर बनाएंगी, जैसा उस दौर में ताड़का और खरदूषण करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज को मिलकर इनके खिलाफ हमेशा तैयार रहना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को विपक्ष पर, खास तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को विपक्षी दलों से आगाह करते और अपनी सरकार का काम गिनाते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार सफाई अभियान भी जारी है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद अवैध घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं, तो वहीं किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध जबरन कब्जे को लैंड जिहाद बताया है, जिस पर बाबा का महाबली यानी कि बुलडोजर गरज रहा है। जहां कहीं भी अवैध कब्जा किया गया है, चाहे वो मस्जिद हो, मजार हो या फिर मंदिर ही क्यों ना हो, उसे खाली कराया जा रहा है। साथ ही लव जिहाद पर भी योगी सरकार सख्त रुख अपना रही है। योगी सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाया, जिसकी पहले तो खूब आलोचना हुई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर राजनीति की, लेकिन जब लव जिहाद से जुड़े मामले सामने आए, तब इस कानून का महत्व लोगों को समझ में आया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा है कि सभी को इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है। रामराज्य की बात करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामायण के राक्षसों से आज के लैंड जिहाद को जोड़ते हुए साफ कहा कि जो भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं करेगा, उसके लिए यहाँ जगह नहीं है। चुनाव करीब है और सीएम योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है। विपक्ष को निशाने पर लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि यूपी में अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जा हो या फिर लव जिहाद, अब बुलडोजर और कानून दोनों जवाब देंगे। सीएम योगी की चेतावनी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।